लेकिन इमाम आली मकाम की सबसे बड़ी करामत ये नहीं है, सबसे बड़ी करामत ये है कि करबला के मैदान में नेज़ों की बौछारों में, तलवारों की झंकारों में, फासिकों के हुजूम में आपने करबला की धरती पर इस्लाम का झंडा गाड़ा और खुदा के दीन को जिंदा कर दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात जमीलुश शम शफ़ीउल उम्म सय्यदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद पाक का नज़ाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाह सय्यदना मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिही व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह। सर कटाना जान देना कोई तुमसे सीख ले। सर कटाना जान देना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम को फिदा है खानदाने अहले बैत। सर कटाना जान देना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम को फिदा है खानदाने अहले बैत। और बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, जाने आलम हो फिदाए खानदाने आगे बैठे। मेरे नौजवान साथियों और बुजुर्गों, इमाम आली मकाम सय्यदुश शुहदा की मोहब्बत आपके दिलों में रब ने पैदा की। चाहने से मोहब्बत नहीं होती। आप चाहें कि पूरा डाल्टनगंज हमको चाहे, तो आपके चाहने से लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत नहीं पैदा होगी। जिसे रब चाहेगा उसे सब चाहेगा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी जान दी अपने जवान बेटे, अपने नन्हे अली असगर की जान अल्लाह के सपुर्द की। उस करबला में इमाम हुसैन की बहुत सारी करामात भी पेश आई। जब पहली मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफिला पहुंचा वहां, और जब कुर्द ने आकर घेर लिया, बाद में 22,000 का लश्कर अम्र बिन साद के सिपाह सालारी में आया। मुहासरा था, और खानदान अहले बैत की औरतें
खेमे में थी। हजरत इमाम हुसैन ने खेमे के इर्द गिर्द आग जलवा दी कि कोई बदबातिन अहले बैत के खेमे में घुस कर छेड़खानी न करे। एक बदबख्त आया और उसने कहा, हुसैन तुमने जहन्नम की आग से पहले दुनिया ही में आग जलाई। तो हुसैन के लब खुले तो अल्लाह ताला की कबूलियत का दरवाजा खुला और हुसैन ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अहरिक़हु, ए अल्लाह इसको जलाकर मार दे। उस बदबख्त का घोड़ा भड़का और जलती हुई आग में जलकर खाकिस्तर हो गया। एक शख्स आया, उसने कहा, हुसैन दरियाए फुरात लहरें मार रहा है, लेकिन तुम और तुम्हारे खानदान के लोगों पर पानी बंद है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अमितहु अतशानन, ये अल्लाह इसको प्यासा मौत दे। वो शख्स गया मैदान क़ज़ाए हाजत के लिए बैठा, बिच्छू ने डंक मारा, प्यास प्यास चिल्लाता था, पानी पिलाया जाता था लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। लेकिन इमाम अली मुकाम की सबसे बड़ी करामत ये नहीं है, सबसे बड़ी करामत ये है कि करबला के मैदान में नेज़ों की बौछारों में, तलवारों की झंकारों में, फासिकों के हुजूम में आपने करबला की धरती पर इस्लाम का झंडा गाड़ा और खुदा के दीन को जिंदा कर दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। नौजवान दोस्तों, करबला की दास्तानें आप सुनते हो कि करबला में इमाम हुसैन ने अपनी जान दी, अपने नौजवानों की जान दी, कुर्बानियां पेश। आज भी इस्लाम का दिया बुझ रहा है, इस्लाम का चिराग गुल हो रहा है। इमाम अली मकाम ने कल अगर इस्लाम को जिंदा किया है, अपने खून से सराब किया है और इस्लाम की डूबती नब्जों करारे जिंदगी दी है, अपने खून से इस्लाम का चमन शादाब किया है, इस्लाम का परचम लहराया है, तो आज की जरूरत है आप उनके खानदान के कुर्बानियों से सबक हासिल करें और आज भी अपना वक्त दें और इस्लाम को जिंदा करें, कुरान को जिंदा करें। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला चाहता है कि ऐ अहले बैत, तुमसे अल्लाह ताला गंदगी दूर कर दे, नापाकी दूर कर दे। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स। जब यह आयत उतरी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन को बुलाया, फातिमा को बुलाया, अली को बुलाया और उन पर अपनी चादर डाल दी और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ये अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, अज़हिब अन्हुम रिज्सा, इनसे तू गंदगी पाक कर दे, वयुतहिरुहुम तत्हीरा, और ये अल्लाह वतहिरुहुम तत्हीरा, इन्हें खूब खूब पाक करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला नबी पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, पूरा घराना पाक होगा। मैंने कुरान किया, कुरान जानते हैं, कुरान जानते हैं, कुरान अल्लाह की बोली का नाम है। आप बोलते हैं आपकी बोली खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन अल्लाह की बोली कभी ना मिटेगी, हमेशा से हमेशा रहेगी। अल्लाह की जात हमेशा से हमेशा रहेगी और अल्लाह की बात हमेशा से हमेशा रहेगी। आप
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिम सकीना, जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह उनके दिलों पर सुकून नाज़िल करता है और उनकी परेशानी दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। पीर साहब आ जाते हैं तो आप तावीज़ के लिए पहुंच जाए, सबसे बढ़िया तावीज़ लिख दीजिए। अरे पीरों के पीर और नबियों के नबी ने सबसे बढ़िया तावीज़ बता दिया, क्यों कुरान पढ़ो सारी परेशानी दूर हो जाएगी, कुरान पढ़ो सारी बलाएं दूर हो जाएगी, अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर पर आएगी। आगे नबी फरमाते हैं इसी हदीस में गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत ढांपना समझते हैं? ढांपना ऊपर से किसी बर्तन को रख देने को नहीं कहता, किसी चीज को चारों तरफ से घेर के उसकी हिफाजत करने को ढांपना कहता है। जैसे तौलिया से मैंने माई ढांप दिया, ऊपर भी तौलिया, नीचे भी तौलिया, दाएं भी तौलिया, बाएं भी तौलिया। अब इस पर धूल और गर्द नहीं आएगी। टोकरी जानती, टोकरी, टोकरी से मुर्गा ढांप दीजिए तो बिल्ला आए, बिल्ला आए, लेकिन टोकरी से मुर्गा ढांप दिया है तो बिल्ला खा नहीं पाएगा। इसलिए ऊपर टोकरी, नीचे जमीन, दाएं टोकरी, बाएं टोकरी, आगे टोकरी, पीछे टोकरी, अब बिल्ला खा नहीं पाएगा। टोकरी से मुर्गा ढांप दीजिए तो बिल्ला ना खा पाए। और नबी फरमाते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे भी खुदा की रहमत, दाएं भी खुदा की रहमत, पीछे भी खुदा की रहमत, आगे भी खुदा की रहमत। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिससे रब की रहमत चारों तरफ से ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, भूत ना आसिफ ना।